नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल पूरा होने पर राज्यसभा ने उन्हें विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न भूमिकाओं में उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि श्री नायडू के कार्यकाल में राज्यसभा ने नई ऊंचाइयां हासिल की। गृहमंत्री अमित शाह आज दोपहर बाद भुवनेश्वर में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक के ओडिया अनुवाद का विमोचन करेंगे। एशिया और ओसेनिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय मानकीकरण मंच की बैठक आज नई दिल्ली में शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जेईई की मुख्य संयुक्त परीक्षा 2022 के लिए अंतिम अंक घोषित किए। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम मंदिर में आज सुबह हुई भगदड़ में 3 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने जम्मू और डोडा जिलों में आतंकवाद के लिए धन देने के मामले में प्रतिबंधित गुट जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों के खिलाफ कई जगहों पर छापे मारे। गुस्ताव पेट्रो ने कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और राष्ट्रमंडल खेल आज संपन्न हो जाएंगे। भारत अंतिम दिन 5 स्वर्ण पदकों के लिए खेलेगा। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं जागृति शर्मा। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 103वां प्रश्न है। आज का प्रश्न है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिनकी 31 जुलाई 1857 के सैन्य विद्रोह और कोल्हापुर में दिसंबर 1857 के विद्रोह में प्रमुख भूमिका थी। इस स्वतंत्रता सेनानी को ब्रिटिश सेना ने कराची में 11 वर्ष तक 15 मई 1869 को मृत्यु पर्यंत बंदी बनाकर रखा था। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 882-654-6262 पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दोबारा सुने 882-654-6262 या हमें इस पते पर आप ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। ईमेल पता एक बार फिर सुन लें amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में एम वेंकैया नायडू की नेतृत्व क्षमता और अनुशासन की बदौलत राज्यसभा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। राज्यसभा में श्री नायडू को विदाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में ऊपरी सदन के कार्य निष्पादन में 70% वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि इस दौरान 177 विधेयक सदन ने पारित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा वर्ग समाज, राष्ट्र और लोकतंत्र के श्री नायडू के अनुभवों से लाभ उठा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा का नेतृत्व करने का श्री नायडू का दायित्व भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन राष्ट्र और सार्वजनिक जीवन में योगदान करने वाले लोगों के लिए उनके अनुभव सदैव लाभदायक रहेंगे। सदन के कितने ही ऐतिहासिक पल आपकी गरिमामय उपस्थिति से जुड़े हुए हैं। फिर भी अनेक बार आप कहते रहे हैं, आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स बट नॉट टायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ। और इसलिए इस सदन को नेतृत्व देने की आपकी जिम्मेदारी भले ही पूरी हो रही हो, लेकिन आपके अनुभवों का लाभ भविष्य में सुदीर्घ काल तक देश को मिलता रहेगा। हम जैसे अनेक सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ताओं को भी मिलता रहेगा।
श्री एम वेंकैया नायडू के राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे 19 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य रहे। श्री खड़गे ने दबाव के क्षणों में कर्तव्य निर्वाह के लिए श्री नायडू की सराहना की। आपके लिए नई हाउस नया रहा है, नई हम लोग नए हैं। 19 सालों तक आप राज्यसभा में सांसद रहे। आप छात्र जीवन से ही राजनीति में एक्टिव रहे। जय आंध्रा आंदोलन चलाने से लेकर अब तक अपने लंबे राजनीतिक जीवन में आपने कई भूमिकाएं निभाई। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने भी श्री नायडू के योगदान की सराहना की और कहा कि उनके कार्यकाल में राज्यसभा की कार्यक्षमता में सुधार हुआ है। अन्य सदस्यों ने भी सभापति के रूप में श्री नायडू के कामकाज की सराहना की। लोकसभा में आज देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में 1 मिनट का मौन रखा गया। आज सुबह जैसे ही सदन की बैठक शुरू हुई, अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाई। आज जब हम स्वतंत्रता प्राप्ति के 75वें वर्ष में हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब हम ये संकल्प करें कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को स्मरण करते हुए देश में काम करते रहेंगे और उनके उच्च आदर्शों के प्रति स्वयं को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर हम उन सभी शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी। सदस्यों ने राष्ट्र कल्याण के लिए काम करने का संकल्प व्यक्त किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अत्यधिक उज्जवल भविष्य ओडिशा की प्रतीक्षा में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राज्य सरकार के सहयोग से ओडिशा के समग्र विकास के लिए कार्य कर रही है। श्री शाह ने कटक शहर में ओडिया दैनिक द प्रजातंत्र की 75वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। आजादी के अमृत वर्ष में एक साल है जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर की देश के लिए। वो आजादी के सभी आंदोलनों वीरों का, स्वतंत्र सेनानियों का स्मरण करने का, जिन जिन संस्थानों ने आजादी के लिए अपना योगदान दिया उसको एक्नॉलेज करने का। और मैं आज यहाँ आया हूँ उत्कल केसरी डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब और प्रजातंत्र दोनों को प्रणाम कर कर आजादी में उनके योगदान को नमन करने के लिए आया हूँ। श्री शाह ने ओडिशा के लोगों को विनम्रता से नमन किया, जहां के अत्यधिक गरीब परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुंची हैं। केंद्रीय गृह मंत्री दोपहर बाद भुवनेश्वर में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का ओडिया संस्करण का विमोचन करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। अगर आप कर रहे हैं कॉम्पिटिशन्स की तैयारी तो फिर आपके लिए है ऑल इंडिया रेडियो का कार्यक्रम अभ्यास। आपके भेजे प्रश्न हम व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या abhyas.airnews@gmail.com पर रिसीव करते हैं और उसके उत्तर हमारे एक्सपर्ट सैटरडे रात 9:30 बजे देते हैं। इस बार का विषय है साइकोलॉजी और आपके सवाल का हम करेंगे इंतजार 10 अगस्त तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम की बैठक आज नई दिल्ली में शुरू हुई। दूरसंचार मंत्रालय की मेजबानी में हो रही इस बैठक का विषय है दूरसंचार क्षेत्र के नियामक और नीतिगत पक्ष। संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने आयोजन का शुभारंभ किया। मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्रीय मानकीकरण मंच की बैठक प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित विषयों पर चर्चा का अवसर है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए अपने सांसदों को आज शाम तक पटना पहुंचने का निर्देश दिया है। पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी निवास पर कल अपने सांसदों और विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय जनता दल और जीतन राम मांझी ने भी रणनीति तैयार करने के लिए पटना में पार्टी विधायकों की बैठक करने का फैसला किया है। कांग्रेस ने भी राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए आज पटना में पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष राजीव रंजन ने स्पष्ट किया है कि पार्टी ने अगले विस्तार के दौरान नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड के 16 सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए को कोई खतरा नहीं है। 243 सदस्यों की राज्य विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के 79 विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के 77, जनता दल यूनाइटेड के 45 और कांग्रेस के 19 विधायक हैं। वाम दलों के 16 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 विधायक हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आसियान के सदस्य देशों और महासचिव को संगठन की 55वीं वर्षगांठ पर बधाई दी है। श्री जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि वर्ष 2022 आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान संगठन की भूमिका के प्रति भारत के सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। राजस्थान में देर रात मेवात क्षेत्र में भरतपुर से भारतीय जनता पार्टी सांसद रंजीता कोली की कार पर पत्थरबाजी की गई। सांसद का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है। सांसद इस घटना के विरोध में धिलावटी पुलिस चौकी पर धरने पर बैठी हैं। वे कल पसोपा में आयोजित भंडारे प्रसादी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रात को दिल्ली वापस आ रही थी। जिला कलेक्टर आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और सांसद रंजीता कोली के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने जम्मू और डोडा जिलों में आतंकवाद के लिए धन देने के मामले में प्रतिबंधित गुट जमाते इस्लामी के सदस्यों के ठिकानों पर छापे मारे। जमाते इस्लामी के पदाधिकारियों और सदस्यों से संबंधित दर्जनों स्थानों पर भी एक साथ छापे मारे जा रहे हैं। ये सिलसिला इन दोनों जिलों के विभिन्न भागों में आज सुबह से जारी है। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम मंदिर में आज सुबह हुई भगदड़ में 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया है कि आज एकादशी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर के बाहर एकत्र थे। मंदिर के द्वार खुलने पर अचानक लोगों में अंदर जाने की भगदड़ मच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जेईई की मुख्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए पेपर 1, बीई और बीटेक के लिए अंतिम अंक घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में कुल 24 उम्मीदवारों ने 100% अंक हासिल किए हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल पूरा होने पर राज्यसभा ने उन्हें विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न भूमिकाओं में उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि श्री नायडू के कार्यकाल में राज्यसभा ने नई ऊंचाइयां हासिल की। गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर बाद भुवनेश्वर में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक ओडिया के अनुवाद का विमोचन करेंगे। एशिया और ओशिनिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय मानकीकरण मंच की बैठक आज नई दिल्ली में शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जेईई की मुख्य संयुक्त परीक्षा 2022 के लिए अंतिम अंक घोषित किए। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम मंदिर में आज सुबह हुई भगदड़ में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने जम्मू और डोडा जिलों में आतंकवाद के लिए धन देने के मामले में प्रतिबंधित गुट जमाते इस्लामी के सदस्यों के खिलाफ कई जगहों पर छापे मारे। गुस्ताव पेट्रो ने कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और राष्ट्रमंडल खेल आज संपन्न हो जाएंगे। भारत अंतिम दिन 5 स्वर्ण पदकों के लिए खेलेगा। कोलंबिया में प्रथम वामपंथी राष्ट्रपति ने रविवार को शपथ ली। श्री गुस्ताव पेट्रो कोलंबिया के M19 गुरिल्ला समूह के पूर्व सदस्य हैं। उन्होंने जून में राष्ट्रपति पद के चुनाव में कंजर्वेटिव दलों के उम्मीदवार को पराजित किया है। उनकी जीत से सरकार और गुरिल्ला समूहों के बीच लंबे समय से जारी युद्ध को रोकने में सहायता मिली है। इसे देश के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। नए राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि कोलंबिया तेल की खोज के लिए नए लाइसेंस देना बंद करेगा और विवादास्पद परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। आकाशवाणी ने आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज विशेष कार्यक्रम वंदे मातरम एट 75 आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हिमवीर संगीत प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम आकाशवाणी नई दिल्ली के रंग भवन सभागार में शाम 4 बजे आयोजित होगा। ये FM रेनबो पर सीधा प्रसारित होगा तथा आकाशवाणी के YouTube चैनल और फेसबुक पर भी उपलब्ध रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया था। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत महाराष्ट्र ने सर्वाधिक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के 18 जिलों में 42 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि महाराष्ट्र में 2 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने की योजना है और इस कार्यक्रम के लिए 1 करोड़ झंडे निजी व्यापारियों, अन्य संगठनों और केंद्र सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रशासन ने सभी मुंबई वासियों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार अपने घरों में तिरंगा फहराएं और अभियान की अवधि समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय ध्वज को एक स्मृति चिन्ह के रूप में रखें। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार से हम आपके लिए प्रतिदिन लेकर आते हैं इस संघर्ष की एक झलक। भारत छोड़ो अंग्रेजों! भारत छोड़ो अंग्रेजों! महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस की बैठक में ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया। मसौदे में कहा गया था कि अंग्रेजों ने मांगों को स्वीकार नहीं किया तो बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाए। आठ अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भाषण के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का आह्वान किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गांधी जी के शब्दों में भारत से
क्रमबद्ध ढंग से ब्रिटिश निकासी की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। गांधी जी के भाषण के कुछ घंटों के भीतर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग सभी नेताओं को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। शीर्ष राष्ट्रवादी नेतृत्व की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध और प्रदर्शन हुए। कर्मचारी अनुपस्थित रहे और हड़ताल का आह्वान किया गया। मिदनापुर के तामलुक और कोटाई उपखंडों में लोग समानांतर सरकारें स्थापित करने में सफल रहे, जो तब तक चलती रहीं जब तक गांधी जी ने व्यक्तिगत रूप से 1944 में नेताओं से उन्हें भंग करने का अनुरोध किया। उत्तर प्रदेश के बलिया में लोगों ने जिला प्रशासन को उखाड़ फेंका। गिरफ्तार कांग्रेस नेताओं को रिहा किया गया और अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। ग्रामीण बंगाल में भारत छोड़ो आंदोलन नए करों और जबरन चावल निर्यात के खिलाफ किसानों की नाराजगी से प्रेरित था। ब्रिटिश सरकार ने अपनी दमनकारी नीति के अनुरूप 10,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों को ये एहसास दिलाने में सफल रहा कि अब लंबे समय तक भारत पर शासन नहीं किया जा सकता। हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी टाइटस तेवतुंडियल को स्मरण कर रहे हैं। उनकी मृत्यु 8 अगस्त 1980 को हुई थी। वे गांधी जी के विश्वसनीय मित्र थे। वे 1930 के दांडी मार्च में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी द्वारा चुने गए 78 लोगों में से एक थे। टाइटस का जन्म 18 फरवरी 1905 को केरल के मैरामॉन में हुआ था। उन्होंने अहमदाबाद के पास गांधी जी की साबरमती आश्रम दुग्ध परियोजना के संचालन सचिव के रूप में कार्य किया। गांधी जी ने उन्हें टाइटस जी का सम्मान दिया। 15 मार्च 1925 को महात्मा गांधी टाइटस जी के घर गए। इसे सेंट्रल त्रावणकोर की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है। मैरामॉन और उसके आसपास के लोग उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। स्वतंत्रता के पश्चात टाइटस भोपाल में बस गए। 1970 में उन्होंने द भारत ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक प्रकाशित की। 500 रुपए के नोट के शुरुआती डिजाइन में भी उनका चित्रण था। टाइटस तेवरतुंडियल का 8 अगस्त 1980 को भोपाल के कस्तूरबा अस्पताल में निधन हो गया। आकाशवाणी समाचार की ओर से महान गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी टाइटस तेवरतुंडियल को सादर नमन। हम उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के निवासी शहीद कृष्ण कुमार को भी याद कर रहे हैं। 14 वर्षीय कृष्ण कुमार ने स्कूली छात्र के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। वे 8 अगस्त 1942 को बेवर में शामिल विरोध रैली में पुलिस फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हो गए। कृष्ण कुमार की 2 अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ मौके पर ही मौत हो गई। उनकी शहादत की याद में मैनपुरी में अमर शहीद स्कूल स्थापित किया गया। आकाशवाणी समाचार की ओर से देश के वीर सपूत शहीद कृष्ण कुमार को नमन। इसके साथ ही आज की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर। कल फिर मिलते हैं एक नई कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, एक कदम और AIRnews@gmail.com।
ये आकाशवाणी है। राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज भारत ने एक और स्वर्ण पदक जीत लिया है। महिला सिंगल्स के फाइनल में शटलर पीवी सिंधु ने कनाडा की मिशेल को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या 19 हो गई है और भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले कल भारत ने मुक्केबाजी में 3 ट्रिपल जंप और टेबल टेनिस में एक पदक सहित कुल 5 स्वर्ण अपने नाम किए। ब्यौरे के साथ हैं खेल डेस्क से सिद्धार्थ सिंह। बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में कल 10वां दिन पदकों की सौगात लेकर आया। कल भारत ने 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। टेबल टेनिस में अचंता शरद कमल और शीजा अकुला ने मिक्स डबल्स में स्वर्ण पदक जीता। Sharath Kamal Ashanta, another Commonwealth Games gold medal for him, but a first medal for him of any colour in the mixed doubles at the Commonwealth Games, and it's gold. पुरुष डबल्स में अचंता शरद कमल और जी साथियान की जोड़ी ने रजत देश के नाम किया। पुरुषों के ट्रिपल जंप में एल्दोस पॉल ने स्वर्ण और अब्दुल्ला अबू बकर ने रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। पहली बार मेंस ट्रिपल जंप में एक गोल्ड मेडल लगाई थी एल्दोस पॉल ने। भारत पहले पायदान पर भी और दूसरे पायदान पर भी। मुक्केबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए निखत जरीन ने 50 किलोग्राम, नीतू ने 48 किलोग्राम। कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट इन द रेड कॉर्नर रिप्रेजेंटिंग इंडिया और अमित पंघल ने 51 किलोग्राम में देश को स्वर्ण दिलाया। वहीं सागर अहलावत ने रजत देश के नाम किया। महिला क्रिकेट में भारत ने रजत पदक हासिल किया। स्क्वाश के मिक्स डबल्स में दीपिका पल्लीकल और सौरव घोषाल की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। संदीप कुमार ने 10,000 मीटर रेस वॉक में और जेवलिन थ्रो में अन्नू रानी ने कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड को पेनाल्टी शूटआउट में 2-1 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। कप्तान सविता पुनिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। क्राउड जब भी इतना सपोर्ट करता है तो बॉडी के अंदर एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है और वो हमेशा अच्छा ही लगता है, तो उन सबको हमारी तरफ से थैंक यू सो मच। बैडमिंटन के महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने कांस्य पदक देश के नाम किया। पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक के लिए आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। टेबल टेनिस में पुरुष सिंगल्स में अचंता शरद कमल स्वर्ण, जबकि जी साथियान कांस्य पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, खेल मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। राष्ट्रमंडल खेल 11 दिन की रोमांचक प्रतियोगिताओं के बाद आज रात बर्मिंघम में संपन्न हो जाएंगे। ये रंगारंग समारोह बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में होगा। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिनकी 31 जुलाई 1857 के सैन्य विद्रोह और कोल्हापुर में दिसंबर 1857 के विद्रोह में प्रमुख भूमिका थी। इस स्वतंत्रता सेनानी को ब्रिटिश सेना ने कराची में 11 वर्ष तक 15 मई 1869 को जीवन पर्यंत बंदी बनाकर रखा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल पूरा होने पर राज्यसभा ने उन्हें विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न भूमिकाओं में उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि श्री नायडू के कार्यकाल में राज्यसभा ने नई ऊंचाइयां हासिल की। गृहमंत्री अमित शाह आज दोपहर बाद भुवनेश्वर में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक के उड़िया अनुवाद का विमोचन करेंगे। एशिया और ओसेनिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय मानकीकरण मंच की बैठक आज नई दिल्ली में शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जेईई की मुख्य संयुक्त परीक्षा 2022 के लिए अंतिम अंक घोषित किए। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम मंदिर में आज सुबह हुई भगदड़ में 3 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई।
और राष्ट्रमंडल खेल आज संपन्न हो जाएंगे। भारत के लिए पीवी सिंधु ने अंतिम दिन बैडमिंटन सिंगल्स का खिताब जीतकर एक और स्वर्ण पदक दिलाया। स्वर्ण पदकों की संख्या 19 हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।